हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आईपी के सिलेबस के बारे में है जो सीबीएसई के साइट पे अपलोड हुआ है। क्लास 11 और क्लास 12 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 का आईपी का सिलेबस क्या होगा, आइए देखें। सबसे पहले अपने जो भी ब्राउज़र है आपके पास अवेलेबल उसमें cbseacademic.nic.in को एड्रेस बार पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए करिकुलम का जो आपको टैब दिख रहा है, यहाँ से टर्म वाइज करिकुलम में चले जाना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 2021-2022 का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को अभी जाना है सबसे पहले टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11-12 में। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इनिशियल पेजेस है, टर्म वाइज लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज का देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए, यहाँ से हम लोग बात करेंगे अभी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के बारे में। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 11 कोड नंबर 65 सेशन 2021-2022 है। प्री रिक्विजिट्स में नन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपना दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और पीरियड्स क्या है। पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो मार्किंग स्कीम है वो है 10 नंबर का। और उसके बाद बगल में जो कॉलम्स बने हुए हैं वो बेसिकली बने हुए हैं कि कितने थ्योरी के लिए आपको क्लासेस चाहिए, कितने प्रैक्टिकल के लिए चाहिए और टोटल पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर हमें मार्क्स पे अभी ध्यान देना है। सेकंड जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये 25 नंबर का होगा। डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल वाला जो चैप्टर है यह 30 नंबर का है। ठीक है, तो 30 नंबर एक अच्छा खासा बड़ा नंबर होता है। ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड से पूरे थ्रू आउट द ईयर के लिए। इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 नंबर का है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और कुल मिलाकर मार्क्स हो जाते हैं 100। 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अभी जो इसका जो डिवीज़न किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। इन 4 में से 2 चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इनको अलग कर दिया गया है 10 नंबर और 25 नंबर के लिए। यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम 10 मार्क्स का होगा और इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का होगा, टोटल 35 मार्क्स। यूनिट वाइज सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है एंड देयर इंटरकनेक्शंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यूनिट 1 में ही जो दूसरा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेटा डिलीशन, इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न। तीसरा टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, पर्पस एंड टाइप्स, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। यूनिट 2 में पाइथन पढ़ना है और पाइथन में आपको जो पढ़ना है वो डिक्शनरी वाले स्टेटमेंट तक पढ़ना है। यानी बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, precedence of operator, data type, mutable and immutable data type, statements, expression, evaluation of expression, comments, input and output statement, data type conversion and debugging. कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स एंड फॉर लूप पढ़ना है। लिस्ट ऑपरेशंस में क्रिएटिंग, इनिशियलाइजेशन, ट्रैवर्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। इसके बाद LEN करके जो पैरेंथेसिस है, जो भी आपके पास जो भी हमारे पास पाइथन में होते हैं इस तरीके की लिस्टिंग वाली चीज़। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मीन, मैक्स एंड सम। डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिन फंक्शंस को। इसके इन फंक्शंस के अलावा है डिक्शनरी, कंसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजेशन, ट्रैवर्सिंग, अपडेटिंग and deleting elements, dictionary method and built-in function। built-in function में फिर आपको कुछ functions यहाँ पे और पढ़ने हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो इस तरीके से है।
पाइथन प्रोग्रामिंग, पेन एंड पेपर और कोलैब और एनी ऑनलाइन आइडियल और पाइथन स्क्रीन और पायरॉइड स्क्रीन फॉर मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी मेथड में इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। प्रैक्टिकल फाइल में 15 पाइथन का प्रोग्राम लिखना होगा। वाइवा 2 मार्क्स का होगा। कुल मिला के इसका जो नंबर होगा वो होगा 15। प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं प्रोग्रामिंग इन पाइथन का। टू फाइंड द एवरेज एंड ग्रेड फॉर गिवन मार्क्स, टू फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम विद द गिवन कॉस्ट एंड डिस्काउंट। 17 क्वेश्चन कुल मिला के दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 15। टू कैलकुलेट पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ शेप सच एज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ऐसे ही करके और भी धीरे धीरे करके प्रोग्राम्स का लेवल यहाँ पर बढ़ता चला गया है। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, यहाँ पर आप इसको स्क्रीन पॉज करके पढ़ें। टर्म 2, ये भी क्लास 11 के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स है, अगर आप देखें तो जो पहला चैप्टर है आपका डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये अपने आप में स्टैंड अलोन में 30 मार्क्स का है। और सिर्फ 5 नंबर का दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, यानी अगर आप एक चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 30 मार्क्स 35 में आराम से स्कोर कर सकते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड में ऐसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है। डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डेटाबेस का कंसेप्ट है, जिसमें डेटाबेस का कंसेप्ट है उसका नीड है, डीबीएमएस है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट है, डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आपको डीडीएल पढ़ना है, डीक्यूएल पढ़ना है, डीएमएल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस, शोइंग टेबल्स यूजिंग माई एसक्यूएल, ये ऑलरेडी सिलेबस में है ही। डेटा टाइप, कैरेक्टर, वर्चर, इंटीजर, फ्लोट एंड डेट। डेटा डेफिनेशन कमांड जो हमारा होता है डीडीएल का कमांड, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ऐड, रिमूव, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। डेटा क्वेरी का कमांड होता है सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, ऑर्डर बाय, यूजिंग अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड नल वैल्यूज इन क्वेरीज। डिस्टिंक्ट क्लॉज, डेटा मैनिपुलेशन कमांड जो है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR, VR, रोबोटिक्स, बिग डेटा एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको बोलते हैं, सेंसर, स्मार्ट सिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, सारे का स्मॉल फॉर्म में भी दिया हुआ है, ग्रिड कंप्यूटेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क इस तरीके से है। SQL की क्वेरी जो है ये 8 नंबर की होगी। प्रैक्टिकल फाइल में आपको SQL क्वेरीज लिखना है 20, जिसका कि वेटेज है 4 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आप कीजिए कि एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स होगा। वाइवा 3 नंबर का है और टोटल 15 है। क्योंकि क्लास 11 है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स इंटरनल असेसमेंट ही होते हैं। यहाँ पे नीचे में थोड़ा देखिए तो डेटा मैनेजमेंट और SQL कमांड से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे स्कूल में टीचर्स अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस में चेंजेस कर सकते हैं, बट एक रेफरेंस रहने से हमेशा से फ़ायदा होता है कि बहुत सोचना नहीं पड़ता है कि क्या क्वेश्चन दें। ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 12 की। वो तो क्लास 11 की बात हो रही थी। क्लास 12 में IP का सिलेबस अभी क्या है? इसमें प्री रिक्विजिट्स में आपको क्लास 11 में IP पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे भी बात करें चैप्टर्स की तो चैप्टर 4 ही हैं। पहला है डेटा हैंडलिंग एंड पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। दूसरा है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL। ये दोनों चैप्टर 25-25 नंबर का है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का है। सोसाइटियल इम्पैक्ट्स 10 मार्क्स का है। ठीक है, कुल मिलाकर 30 नंबर प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के हैं। प्रोजेक्ट तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। और नंबर का जो टोटल सम है वो है 100। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसके हिसाब से डेटा हैंडलिंग
यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन 25 नंबर का है, और सोसाइटल इम्पैक्ट्स 10 नंबर का है, यानी 35 मार्क्स इधर हो गए। तो बाकी जो 2 चैप्टर बच गया हमारा, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये टर्म 2 में चला जाएगा। आपको यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि टर्म 1 MCQ बेस्ड होगा, तो इन दोनों चैप्टर का आपको MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन बना लेना है अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि अधिक से अधिक मार्क्स आए आईपी में। आईपी ऐसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें और स्कोर करना चाहते हैं तो आप इसका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बना लीजिए टर्म 1 के लिए। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इसका आपका यहाँ पर 3 टॉपिक दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी, डेटा स्ट्रक्चर इन पैंडाज एंड डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स में फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स पहले भी आईपी के सिलेबस में थे ही। डेटा विजुअलाइजेशन में पर्पस ऑफ प्लॉटिंग है, ड्राइंग एंड सेविंग ऑफ प्लॉट्स है। उसके बाद आपका यूनिट 4 जो है सोसाइटल इम्पैक्ट्स, कस्टमाइजिंग प्लॉट्स भी है। यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट्स में डिजिटल फुटप्रिंट किसे कहते हैं, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या क्या है, डेटा प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगियरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे फॉस भी कहते हैं, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ओवरव्यू ऑफ इंडियन IT एक्ट, ई-वेस्ट, हैज़ार्ड एंड मैनेजमेंट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कॉन्शियस रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको 10 नंबर का चैप्टर है। टॉपिक वाइज पेंडा प्रोग्राम्स जो आपका होगा, पेन एंड पेपर भी हो सकता है, या आप कोलैब कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन आइडल और पायरेट स्क्रीन फॉर मोबाइल होगा जो 8 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल फाइल में आपको 15 प्रोग्राम लिखने होंगे जो 3 नंबर के होंगे, और प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस आपको बनाना होगा जो 2 नंबर का होगा। एक वाइवा होगा जो 2 नंबर का होगा, सब मिलाकर टोटल 15 मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल का लिस्ट दिया हुआ है डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग के लिए 6 प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, चूँकि आपको बनाना है 15, तो आपको 6 यहाँ पर देकर रखा हुआ है। 15 प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, तो 6 डेटा हैंडलिंग का है, फिर विजुअलाइजेशन का 3 प्रोग्राम दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो है वो भी आपको बनाना है। इसका मार्किंग 2 मार्क्स का ये है। द सिनॉप्सिस शुड कवर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द रीज़न फॉर सेलेक्टिंग द डेटा सेट। आपने उस प्रोजेक्ट को क्यों किया है उसके लिए आपको उसका सिनॉप्सिस बनाना होगा। द लर्नर शुड राइट द सोर्स ऑफ द डेटा सेट वेदर क्रिएटेड और टेकन फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्स। द लर्नर शुड राइट what analytics can be done on the projects। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स टर्म 2 का जो है 2 ही चैप्टर हैं। पहला है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL 25 मार्क्स का, और कंप्यूटर नेटवर्किंग 10 मार्क्स का। SQL में आपको मैथ फंक्शंस पढ़ना है, पावर है, राउंड है, मॉड है। टेक्स्ट फंक्शंस भी है, यू केस, अपर, एल केस, लोअर, मिड, सब स्ट्रिंग, सब str, लेंथ, लेफ्ट, राइट, INSTR, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम। इसके बाद डेटा फंक्शंस में आपको नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर डेट, डे नेम, एग्रीगेट फंक्शन, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट यूजिंग काउंट, एस्ट्रिक, क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। ये आपका 4 टॉपिक्स यहाँ पर है। यूनिट 3 जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें आपके चैप्टर्स हालांकि पिछले क्लास के ही रिपीटेड होते हैं। इंट्रोडक्शंस टू नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। टोपोलॉजीज में स्टार, बस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, URL, www एंड इट्स एप्लीकेशन, वेब, ईमेल, चैट, VoIP। वेबसाइट इंट्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन अ वेबसाइट, अ वेब पेज, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेज में क्या अंतर है, वेब सर्वर एंड होस्टिंग अ वेब साइट, वेब ब्राउज़र इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र, ब्राउज़र सेटिंग, एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स, कुकीज़। प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। SQL की क्वेरीज पेन एंड पेपर होगी 7 मार्क्स की। प्रैक्टिकल फाइल में आपको 12 SQL क्वेरीज लिखना है, 2 मार्क्स का है। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन 3 नंबर एंड वाइवा 3 नंबर। जो सिनॉप्सिस आप फर्स्ट टर्म में लिखेंगे उसका फाइनल प्रोजेक्ट जो आप सबमिशन करेंगे वो यहाँ पे 3 नंबर का है। टोटल 15 मार्क्स है। डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल सजेस्ट किए गए हैं जिनको कि आप कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट वर्क भी आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है कि द एम ऑफ द क्लास project create a tangible and useful IT application. The learner may identify a real world problem by exploring the environment. As for example, student can visit shop, business places, communities and other organization in their locality and inquiry about the functioning of the organization and how data are generated, stored and managed. ठीक है, the learner can take data stored in CSV database file or analyze using Python library and generate appropriate chart to visualize. If an organization is maintaining data offline, then the learner should create a database using MySQL and store the data in the tables. ठीक है, ये तो लिखने के लिए किया हुआ है, प्रोजेक्ट के लिए बारे में आपको इसी तरीके से काम करना होता है। डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं पैंडास में फॉर एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। लर्नर्स यूज़ कर सकते हैं पाइथन लाइब्रेरी ऑफ देयर चॉइस टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्कूल और एनी अदर सोशल गुड। आप अपने हिसाब से चॉइस से कुछ भी काम इसमें कर सकते हैं। लर्नर शुड बी सैनिटाइज्ड टू अवॉइड सेंसिटाइज्ड टू Learner should be sensitized to avoid plagiarism and violation of copyright issue while working on project. यानी आपको किसी और का प्रोजेक्ट बनाकर जमा नहीं कर देना है, जो किसी और ने बनाया आपने जमा किया, ऐसा नहीं करना है। Teacher should take necessary measures for this. Any resource, data, image, etc. in the project must be suitably रेफरेंस। अगर आप कहीं से यूज़ करते हैं तो आप उनको रेफ़र कर दीजिए। आप पिक्चर कटसी या पिक्चर क्रेडिट जो है वो आप दे सकते हैं जहाँ से आपने पिक्चर कॉपी की है। द प्रोजेक्ट कैन बी डन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट। द प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड बाय स्टूडेंट एटलीस्ट 6 months बिफोर द सबमिशन ऑफ डेडलाइन। ठीक है, तो अभी जैसे आपका मंथ चल रहा है, जून ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है तो काम करना आप अभी शुरू कर दीजिए। इस आईपी वाले सर्कुलर में अभी इतना ही दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा जो मैंने CBSE वाले सर्कुलर को पढ़कर बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।